हालेलुया। कितनों की आशा परमेश्वर है? आमीन। धन्य है वे लोग जिनकी आशा परमेश्वर है। जरूरी है हमारे जीवन में कि हमारी आशा परमेश्वर बने। थक जाते हैं नहीं? दो दो सेशन एक कर दे क्या? पड़ोसी से हाथ मिलाओ, उसको थोड़ा कहो वेलकम। भैया यहां थोड़ा पंखा चला दो। पूछो थोड़ा नींद आ रहा है, क्या हो रहा है? बोलो पानी पी लो। सच में परमेश्वर अद्भुत है, उसके जैसा कोई है नहीं। जब तक हम जानते नहीं तब तक हम इस बात को समझते नहीं, लेकिन जैसे ही जान जाते हैं हमें यह समझ में आ जाता है कि परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। हम सबको ईश्वर के पीछे भागना चाहिए, ठीक है? लेकिन हम कभी कभी भागते भागते थक जाते हैं, मंजिल नहीं है ना अपने पास, इसीलिए मंजिल ना होने के कारण हम थक जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम टूट जाते हैं। तो आज अगर ऐसी परिस्थितियों को लेकर आज हम यहाँ आए हैं, तो आज परमेश्वर हम सबके जीवन में काम करने वाला है। हालेलुया। आप में से कोई यहाँ पे है आज जो पहली बार आया है? फर्स्ट टाइम? ओके, कोई नहीं है, लेकिन कुछ भाई लोग अपने जो लास्ट टाइम आए थे वो सब आए हैं। हम बहुत ही खुश हैं इस बात को जानकर कि आपको सत्य की ओर आप चाहते हैं कि और सत्य सुने। कितने लोगों के जीवन में तकलीफ, परेशानी, दिक्कत, ऐसा सब है नहीं? अरे यार, सबके जीवन में सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। है सबके जीवन में, विवाहितों के जीवन में है, अविवाहितों के जीवन में है, जवानों में है। बच्चे भी ऐसा ही सोच रहे, क्या ये जब देखो पप्पा मम्मी बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, सब क्या है? संघर्ष है। हम बहुत सारे चीजों से लड़ते हैं ना, बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारा दर्द देख के, किसी और का दर्द, किसी अपने का दर्द, हम हमेशा परमेश्वर से सवाल पूछते हैं, प्रभु तेरे को दिखता नहीं? प्रभु तेरे को दिखता नहीं? मेरे जीवन में क्या घट रहा है? एक बार ऐसा घटना हुआ था जब मैं नया नया विश्वास में आया था, नया नया परमेश्वर को जाना था, नया नया प्रभु के बारे में पता चला था कि हाँ परमेश्वर सच्चा खुदा है, और मैंने उसके पीछे अपने कदमों को रखा, मैं उसका हाथ पकड़ के चलने लगा। तो क्या हुआ? लॉटरी लग गई मेरी। अरे पैसों की नहीं भाई, आनंद की, खुशी की। उस समय पे मैं और मेरे कुछ दोस्त लोग गोवा गए थे घूमने, परिवार के साथ। परिवार के साथ ही जाना अच्छा है। तो हम गए थे, लिमिटेड बजट में हम जा रहे थे। वापस वहां से आया तो बजट थोड़ा शूट अप हो गया, एक 20,000 रुपए का कर्जा चढ़ गया मेरे ऊपर। मैं बहुत सोच में आ गया कि कैसे चुकाने का यार, प्रभु कैसे? ये तो मैं भी सोचा था कि यार मेरा सब कैलकुलेशन था, 20,000 का कर्जा कैसे चढ़ गया है? बोला ठीक है चलो, मैंने थोड़ा हिसाब किताब किया, मैंने बोला 3 महीने में निकल जाएगा। तो फिर थोड़ा और समय निकला, यानी एक ही दिन अभी कर्जे के बारे में सोच ही रहा था। अचानक से मेरी वाइफ को कोई जगह पे कैमरा लेके जाना था। उस समय में एक नया सोनी का कैमरा था, वो कैमरा लेके गए थे। वो कैमरा लेके वापस आई तो उसने बोला देखो ना चल नहीं रहा है। मैंने वो निकाला, थोड़ा यूं किया तो अंदर से पूरा पानी बाहर आया।
बोला ये क्या हो गया है? तो अंदर बोतल भी पड़ी थी पर्स में और कैमरा भी पड़ा था, तो दोनों ने आपसी सम्मेलन कर लिया। तो कैमरा का सत्यानाश। बाहर पूछ के आया, भाई कितना खर्च? बोला 4000 रुपया। यार जबरदस्त है यार। फिर अगला दिन हो ही रहा था, हम अभी मैं सोच ही रहा था ये दोनों के बीच में, मेरी मम्मी ने बोला गिरीश जरा देख तो ये आरओ क्यों नहीं चल रहा है। मैं देखा आरओ बंद, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आरओ वाले को बुलाया, आरओ से चेक किया, बोला ये क्या हुआ? बोला भैया अंदर का मोटर और सर्किट गया 3000 रुपया। बोलो ये क्या है ये सब? प्रभु तेरे को दिखता नहीं है? मैं अभी तो शुरू किया पीछे आना, ये सब क्या है? लेकिन आप मानोगे नहीं। पड़ोसी को देखो, बोलो मानोगे नहीं कि इतनी सब परिस्थितियों के बीच में मुझे परमेश्वर का वो वचन, जहां पे दानियल को शेरों की मांद में डाला गया था, सब सिंह यूं मुंह फाड़ के यूं खड़े थे, दानियल को आने दे अभी खा लेंगे। ऐसे ही सारी परिस्थितियां मेरे सामने खड़ी हो गई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया, घबराया नहीं। धीरे 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 करके उनके ऊपर काम करना शुरू किया। समय लगा, लेकिन सब परिस्थितियां टल गई। ये परिस्थितियां मुझे उस दिन में अभी भी याद है, वो दिन मैं भूलता नहीं हूं, क्योंकि वो परिस्थितियों में मुझे परमेश्वर को छोड़ देना सबसे आसान था, लेकिन उन परिस्थितियों में मैंने उसे और कस कर पकड़ लिया। प्रभु ये परिस्थितियां अगर विपरीत है तो इसका मतलब तू नहीं है, ऐसा सही नहीं है, ऐसा बोलना मेरे लिए सही नहीं है। परिस्थितियां तो तेरे को मैं नहीं जानता या जानता, ये जो होना है वो तो होता ही, लेकिन धन्यवाद प्रभु कि इन परिस्थितियों के बीच में भी मैं तुझे थाम के रखा। तो अक्सर जब हमारे जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आती है, अलग अलग परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, अलग अलग परिस्थितियां देखते हैं, प्रभु तो सुनता नहीं है क्या? किधर गया तू? तेरी नजर मेरे ऊपर नहीं है क्या? तू देखता नहीं है क्या? अरे भाई, अगर आपके जीवन में, अगर आपके गौर से, अगर आपकी परिस्थितियों की और अगर आपके चाहत के ऊपर कोई आपको देखता है, तो वो सिर्फ सबसे ज्यादा अच्छी तरह से कोई देखता है तो वो सिर्फ परमेश्वर है। हमें नहीं पता चलता ना, हमें नहीं दिखता, इसीलिए हमें एहसास नहीं होता, महसूस नहीं होता, लेकिन हमारी और सबसे ज्यादा गहराई से देखने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ ईश्वर है। लेकिन हम हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि परिस्थितियां सही नहीं है ना, कि वो नहीं है यार, उसको तो पड़ी नहीं है मेरे से। वो हम इसीलिए ऐसा सब बोलते हैं क्योंकि हम उसको जानते नहीं है, हम उसको जानते नहीं है। ऐसा ही एक घटना बाइबल में है, आज हम उसके बारे में हम सीखेंगे। मुझे पता नहीं कितना समय है, थोड़ा सा ही समय बाकी है। यह घटना अगर आधे में रह गया तो हम उसका अगला भाग हम अगली बार देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम तैयार रहें कि आज मुझसे ये भैया बात ना करे, आज मुझसे प्रभु जो तू है वो बात करना। हालेलुया। यूहन्ना 9:1-3। जाते हुए उसने यानी किसने? यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। बाय बर्थ वो अंधा था। किसने देखा? यीशु ने। किसको देखा? अंधे को। वो कब से अंधा था? जन्म से अंधा था। किसी को भी पूछो यार ये जन्म से अंधा है, तो उनका पहला रिएक्शन, क्यों ये अंधा है? किए होंगे कुछ काम। कब? चेले घूमते थे, उनको भी ऐसा ही लगा। चेलों ने पूछा, अरे रब्बी यीशु, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा? इसने पाप किया कि इसके मां बाप ने पाप किया? यीशु ने कहा, ना इसने पाप किया ना इसके मां बाप ने पाप किया, यह इसीलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों।
एक एक वचन का एक एक शब्द हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए सक्षम है। ये इसीलिए हुआ कि उसके काम हम में प्रकट हों। शुरू से पहला वचन, जाते हुए, ये क्या था? ये देखो, जाते हुए यीशु ने एक अंधे व्यक्ति को देखा। हमें बहुत ही साधारण सा लगता है, अंधे व्यक्ति को तो देखा, लेकिन हमें समझना चाहिए कि किसने किसको देखा। ईश्वर ने जैसे सब कुछ बनाया है, जिसके हाथ में सब कुछ है, उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसको कोई नहीं देख रहा है। हम भी तो कितनी बार रास्ते से गुजरते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जिनको दुनिया ऐसा छोटा समझती है, जिनको नकारा कर देती है, हमारा कभी उनकी ओर ध्यान जाता है क्या? नहीं जाता है। बचपन में मैं जब साइकिल लेके जाता था तो आजू बाजू में से बहुत साइकिल वाले गुजरते होंगे, तो अपना कभी ध्यान नहीं जाता था। बचपन में मतलब कॉलेज में था तब भी साइकिल चलाता था, पर मैं और मेरे दोस्त कभी भी वहां से मर्सिडीज निकलता था ना, बहुत कम दिखता था तब के टाइम में अहमदाबाद में, तुम देखो मर्सिडीज देखो क्या जबरदस्त गाड़ी है यार, हम देखते थे उसकी ओर। अभी कभी ऐसा सुना है कि मर्सिडीज वाला जा रहा था और उसके अंदर से बैठे लोग, अरे वो देखो साइकिल वाला, साइकिल क्या जबरदस्त साइकिल है। अरे ऐसा थोड़ी होता है कभी यार, मर्सिडीज वाला है तू। ये तो मैंने बहुत छोटा हल्के में उदाहरण लिया। ओ परमेश्वर देखता है जिसको कोई नहीं देखता है। अक्सर हमारे ऊपर भी दुनिया हम लोगों को उनकी ओर ध्यान नहीं देता जो ठुकराए हुए हैं, जो तिरस्कृत हैं, जिसको समाज ने छोड़ दिया है, जिसको समाज ने बोला अरे हटाओ ये सब लोग तो अरे काम के नहीं है, ये देश के विकास में काम नहीं आने वाले हैं, ये पापी लोग हैं। मैं अभी बीच में एक मूवी था गांधी वर्सेस गोडसे, उसका एक ट्रेलर देख रहा था, तो उसमें सब लोग वो गांधी के प्रति विरोध में ऐसा बोल रहे थे, ऐसा कैसा बोल सकता है, वो हमारे दुश्मन है। तो गांधी जी वहां पे ऐसा बोलते हैं कि वो भी इंसान ही है ना, हम उनसे प्रेम कर सकते हैं। मैं बोला क्या परमेश्वर की शिक्षा का प्रभाव पड़ता है? वो पढ़ते थे। गांधी जी के आश्रम में एक बाइबल खंड हुआ करता था जिसमें से वो सत्य के बारे में और अहिंसा के बारे में उन्होंने सीखा और इस देश को आजादी दिलाने में उनको वो सहायक हुआ। वैसे आप किसी भी बच्चे को बुला के पूछो कि अगर एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे फेर देने का ये किसने कहा, तो सब एक ही आवाज में कहेंगे गांधी जी ने। लेकिन गांधी जी से पूछो आपको किसने कहा, वो बोलेंगे यीशु ने, क्योंकि यीशु ने ये कहा था कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे फेर देने का। परमेश्वर की शिक्षा का गहरा असर, गहरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन हम क्या है, बहुत ही तिल मिला उठते हैं कि परमेश्वर ये क्या है। लोग मुझे तिरस्कृत समझते हैं, लोग मुझे ठुकरा देते हैं, कोई मेरी ओर ध्यान नहीं देता, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे जो अपने साथ घूमते थे, मेरे दोस्त, मेरे चहीते, उन्होंने मेरे पीछे वार किया है, कोई मेरी ओर ध्यान नहीं करता, तूने भी मुझे छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको निरंतर देखता रहता है। हालेलुया। प्रभु आपको देखता है, लेकिन उसका टाइमिंग थोड़ा अपना है, वो अपने समय पे काम करता है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर के घर में देर है पर गलत है। कैसे उसके घर में देर है? अरे उसके घर में अंधेर नहीं है, वो तो समझ में ही आ गया, लेकिन वो कभी अपने कामों में देरी नहीं करता। वो अपना काम हमेशा सही समय पे करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि क्यों इतनी देरी, क्यों ये परेशानी, क्यों इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे जीवन से ये निकल क्यों नहीं रहा है।
अरे परमेश्वर का काम है, परमेश्वर देरी कर रहा है उसमें उसका परमेश्वर देरी नहीं करे, परमेश्वर अपने सही समय पे काम रखेगा, वो करेगा। उदाहरण देता हूं आपको, समझाता हूं ये कैसे है, क्यों आपको ऐसा लगता है लेकिन प्रभु को ऐसा नहीं लगता। समझो आपके बच्चे को स्कूल जाना है, आप उसको तैयार करवा रहे हो, बहुत फटाफट आपने तैयार कराया, लेकिन फिर भी वैन मिस हो गई, चला गया। आपका बच्चा घर पे ही है, बहुत परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है। अच्छा होता है ये स्कूल चला जाता, नहीं लेके गए। और आप क्या प्रभु, एक ही दिन तो मिलता है, अच्छे ये सुबह ही तो मिलता है 3-4 घंटे जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तेरे को दिखता नहीं है कितना परेशान है हम। लेकिन आप परमेश्वर की नजर से देखोगे ना, परमेश्वर हमारा किस तरीके से ख्याल रखता है। अगर आपको ये पता चलता कि अगर ये वैन में और 2-3 बच्चे होते तो वैन का वजन बढ़ जाता और रास्ते पे कुछ अनहोनी हो सकती है, ये परमेश्वर को सब दिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने भविष्य देख के रखा है। इसीलिए वो ऐसे कुछ करता है कि सब लोगों के ऊपर उसकी आशीष बनी रहे। तब आपको लगता है कि प्रभु जो किया है वो अच्छा किया है। लेकिन अपने को ये चीज का एहसास होता नहीं, अभी नहीं होता। हम बोलते हैं लेकिन अपने को ये चीज का एहसास नहीं होता। लेकिन एक बात है, आपको कोई और देख रहा है नहीं देख रहा है, आपकी तकलीफ की ओर कोई ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है, एक बात निश्चित है कि परमेश्वर हम सबको देख रहा है। वो अंधा कब से अंधा था? मैंने एक समय कुछ अंधा यानी पट्टी बांध के कुछ कोशिश किया था। 1 मिनट भी बहुत भारी पड़ गया था यार, ये जन्म का अंधा होगा। बेचारे माँ बाप क्या सोचते होंगे यार, क्या किया हमने, क्या गलतियां की है, किधर क्या किया हमने, हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। ये पड़ोसी लोग तो दारू पीते हैं सारा दिन, जुगाड़ खेलते हैं, उनके बच्चे देखो कितने अच्छे हैं, हम तो इतना अच्छा काम करते हैं, हम तो कोई गलत काम भी नहीं कर। हमारे घर में परमेश्वर को ये अंधा व्यक्ति को भेजना था। अरे आते ना ऐसा सवाल। हम हमेशा प्रभु को दिखा दे, प्रभु बाजू वाले को देख, तू उसके घर तो देख, हमारे घर में तकलीफ भेजना तेरे को। आज मैं ये फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। परमेश्वर जो भी काम करता है वो उसके पीछे, या जो भी काम होता है परमेश्वर उसमें अपनी योजना बनाता है। हमें अगर परमेश्वर पे विश्वास है तो वो हर एक हमारे जीवन में घटने वाला हर एक घटना उसकी महिमा करेगा। हालेलुया। उदाहरण दे देता हूं। मेरा बचपन से ऐसा ही इच्छा था कि मैं एक ऑफिस में काम करूं। एसी ऑफिस हो, मस्त आराम से हो, मस्त चेयर हो, वहां पे बैठ के कोई भी आए, सर मैं आई कम इन, में बोलूँ हाँ आ जाओ अंदर, ये सर साइन कर दो तो मैं साइन कर दूं और महीने के एंड में चेक लेके घर जाऊं। मेरे को ऐसा था, ऐसा जिंदगी चाहिए मेरे को। और उसके लिए 12th के बाद मैंने एक जबरदस्त चार्टेड अकाउंटेंसी की पढ़ाई शुरू की, क्योंकि फिर उनका काम ऐसा ही हो जाता है एक बार वो। और सब परिवार वालों को ये आशा थी कि ये कुछ करके दिखाएगा, और मैंने शुरू कर दिया धमाधम पढ़ाई, बहुत सारा पढ़ा। कुछ कारणों की वजह से फिर मैंने छोड़ दिया, और फिर मैं बहुत रोया था। रोया मतलब मेरे को पता नहीं है मैं कितना रोया। वो दिन मैं सबसे ज्यादा रोया था कि प्रभु यार क्यों मैंने ऐसा हो गया मेरे साथ, क्यों ऐसी सब परिस्थितियां आ गई कि मुझे अब मेरा क्या होगा, अब मेरा करियर का क्या, अब मैं भी मजदूरी करूंगा। वो साइन वाला सपना कहां गया। लेकिन आप समझो उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो फिर मेरी मम्मी ट्यूशन पढ़ाती थी, मैंने सोचा कि चलो मम्मी के साथ थोड़ा जुड़ जाता हूं। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया, और मैंने सोचा कि चलो मैं एक स्कूल में अप्लाई करता हूं। तो मैंने ऐसे करके स्कूल में अप्लाई करना शुरू किया। और कब अप्लाई किया था? 6 महीने पहले। मैं क्या करता था, कोई स्कूल में एडवर्ट थोड़ी देखता था, मैं ऐसे सर्च करता था कि अहमदाबाद के स्कूल, तो जितने भी नाम आते थे ऐसे एनवलप बना के
उसके ऊपर टिकट भी नहीं चिपका था। मैंने बोला वापस जाए तो जाए। तो ऐसे ही सब एड्रेस लिख के पोस्ट में डाल के चला आता था और बैठ के इधर छोटे मोटे काम करता था। अचानक से एक फोन आया मेरे को कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है। मैं वहां गया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हुआ और वहां पे एक भाई मिला जिसने मुझे सच्चे खुदा के बारे में बताया और उस खुदा को जानकर मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। जो अब तक मैं कोसता आ रहा था कि क्या जिंदगी है, मैं आज धन्यवाद देता हूं कि अच्छा है वो ऐसा जिंदगी मेरे साथ सब कुछ हुआ। वो नहीं होता तो मेरा आज जिंदगी कहीं और गुजर गया होता। तो ये दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर सब चीज को देखता है, उसका खाली टाइमिंग अलग है, वो सब चीज सही रीति से करता है। हमें भी जरूरत है। हम में से वो व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ था, कितने समय से बैठा हुआ था, सबकी आवाजें सुनता होगा, लेकिन उसे आज तक कभी देखा नहीं कि कौन उससे मुठभेड़ करने आ रहा है। और लेकिन एक दिन उसके जीवन में ईश्वर आता है, जिसको वो शायद कोसता होगा, वो एक दिन उसके पास आता है। क्या वो उसको देख पाया था? अरे हाँ के ना? नहीं। क्या हम प्रभु को देख सकते हैं या हम प्रभु को देखते हैं? भैया पता नहीं क्या सवाल कर रहे हो, पता नहीं परमेश्वर को कैसे देखा जाता है। अच्छा, अंधा व्यक्ति देख सकता है? जस्ट एक सिंपल सवाल है, अंधा व्यक्ति देख सकता है? तो उसको कैसे पता होता है कि यहाँ पे टीवी है, यहाँ फ्रिज है, यहाँ पंखा है, यहाँ है, वहां है? हाथ वो महसूस करता है, आप समझे? तो उसको धीरे धीरे महसूस करता है। महसूस करने के बाद जब उसको ये महसूस हो जाता है तो उसको विश्वास आ जाता है और वो उस विश्वास की आंखों से देखता है। आप उससे बोलेगा नहीं पता है मुझे यहाँ पे टीवी पड़ा है। आप भले कुछ भी बोलो, दो जने, मुझे पता है यहाँ पे एक तीसरा भी व्यक्ति है। उसको महसूस हो गया है और उसके ऊपर से वो विश्वास हो गया है। वैसे ही परमेश्वर को देखने के लिए हमें इन आंखों का जरूरत नहीं होता है। परमेश्वर को देखने के लिए हमें जिन आंखों का जरूरत है वो है आत्मिक आंखें। लेकिन हम बहुत बार परमेश्वर को देख नहीं पाते, हम उसको महसूस नहीं कर पाते, या महसूस करते हैं तो हम सिर्फ शब्दों में उसको बयां करते हैं। हम बोलते हैं हाँ होगा, परमेश्वर होगा, ठीक है, हाँ उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। हम ऐसा सब बोलते रहते हैं, लेकिन हमें इस बात पे कभी भी विश्वास नहीं होता कि हाँ सच में एक ऐसा खुदा है, सच में वो ऐसा देखता है, सच में वो मेरे जीवन में न्याय करेगा, सच में उसको मेरी पड़ी है। हम ईश्वर को सिर्फ मात्र शब्दों में बयां कर देते हैं। वो अंधा था इसीलिए लोगों को देख नहीं पा रहा था। हमारे पास आंखें हैं लेकिन हम आत्मिक रीति से अंधे हैं, इसीलिए हम ईश्वर को देख नहीं पाते। परमेश्वर वैसे आत्मा है। परमेश्वर कौन है? और अगर उसको देखना है हमें, तो हमें आत्मिक आंखों का जरूरत है। हम इन शारीरिक आंखों से परमेश्वर को देख नहीं सकते, और इसीलिए हमारे जीवन में आत्मिक अंधपन आ जाता है। और जिस तरह से वो व्यक्ति राह देख रहा था कि कोई उसका कब ये जिंदगी खत्म हो, उस समय परमेश्वर उसके पास आता है और उसको उसके इन आंखों के साथ साथ उसके आत्मिक अंधपन को भी दूर करता है। आज भी एक वो मौका है जहां पे परमेश्वर हम सबको देख रहा है और वो चाहता है कि हमारे आंखों से वो आत्मिक अंधपन दूर हो जाए। देखो, परमेश्वर जब हमको देखता है ना, तो जस्ट ऐसे ही देख के नहीं चला जाता। यीशु ने जब उस अंधे व्यक्ति को देखा और बोला, अरे भाई अंधे हो क्या यार, दया आती है तुम्हारे ऊपर, चलो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, सब अच्छा होगा, ऐसा दो तीन अच्छे शब्द, प्रोत्साहन के शब्द बोल के चला नहीं गया। ईश्वर जब भी हमको देखता है उसका एक मकसद होता है। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, हमारे जीवन में एक अलग अलग परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि क्या ईश्वर को मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, और हम ऐसा सब इसीलिए बोलते हैं
क्योंकि हम आत्मिक रीति से अंधे हैं, क्योंकि हम उसके कामों को समझ नहीं पाते, इसीलिए हमारे अंदर से ये सब बातें आती है। तो आज मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आज वो आपको देख रहा है और वो चाहता है कि वो हमें छुए, और वो चाहता है कि जैसे उसने उस अंधे को ठीक किया वो हमें भी ठीक करे, ताकि हमें सब कुछ सही रीति से दिखाई दे। जैसे मैंने शुरू में बोला कि उसका और हमारा कोई तुलना नहीं हो सकता है। हम हैं कौन, क्या है हमारे पास? आप बोलो ना, आपके पास क्या है? कितनों के पास यहां पे 500 करोड़ रुपए है? अरे अच्छा, इस इंडिया में किसी के पास है 500 करोड़? अरे है कि नहीं है? बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास होंगे। अच्छा, हम में से कोई भी सबसे ज्यादा मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है। आपकी बात कर रहा हूं, मेरा नहीं। ना हमारे पास खूबसूरती है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास ज्ञान है, ना हम कोई बुद्धिमान है, ना कोई हमारे पास ऐसा कोई टैलेंट है जिससे पूरे दुनिया के ऊपर हम प्रभाव डाल सकें। अरे हमारे पास ऐसा है ही क्या कि वो ईश्वर जिसने सारा जहान बनाया, ब्रह्मांड बनाया, वो हमारे ऊपर नजर डाल के बोले कि घनश्याम मुझे तेरी चिंता है, मैं तेरे को देख रहा हूं, मैं तेरे जीवन में काम करना चाहता हूं। नारायण भाई मैं तुम्हें देख रहा हूं, मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता हूं। अंजलि बहन मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हारे जीवन को देख रहा हूं, मैं तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता हूं। अरे ऐसा क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी वो ईश्वर हमारी ओर नजर करता है, क्योंकि जब हमें कोई नहीं देख रहा हो, हमें लग रहा हो कि सब कुछ छूट गया है, फिर भी परमेश्वर हमको देखता है। तो अगली बार ऐसा कुछ पढ़ो कि ईश्वर हमको देखता है, कोई आपके लिए प्रार्थना करे, ईश्वर तुमको देख रहा है, चिंता ना करो यार, ईश्वर की नजर में सब है, हल्के में मत लेना। वो ईश्वर है कौन, उसके बारे में हम जान ले। अगला हमने देखा कि जाते हुए उस मनुष्य ने, उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और चेलों ने क्या पूछा? किसने पाप किए हैं? उसने पाप किए हैं कि उसके? आपको क्या लगता है ये अंधा क्यों जन्मा था? क्यों अंधा जन्मा? दिलीप भाई, ईश्वर के काम प्रकट हो। 1.5 महीना पहले हम क्या बोलते हैं? भैया किए होंगे कुछ काम, हाँ? सूर्य ग्रहण में इसके माँ बाप ने कुछ किए होंगे। ग्रहण होगा ना, तब इनके माँ बाप ने जबरदस्त टीवी देखा होगा, तो बच्चों की आंखें गई। अरे ऐसा पता है आपको, ऐसा होता है। अरे यार तुम लोगों ऐसे सब हंस रहे हो, सिंधी में तो बहुत ही कॉमन चीज है ये, ग्रहण में बच्चे के ऊपर असर पड़ना। किसने पाप किए? देखो ये चेले पूछते कि किसने पाप किए कि ये अंधा जन्मा। अभी इसने पाप किए कि इसके माँ बाप ने पाप किए? अभी इसने कब पाप किए? पैदा ही अंधा हुआ, तो इसने पाप कब किया? यानी पिछले जन्म में। कब पाप किया? हम हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि ये सब कुछ कर्मों का हिसाब है। पिछले जन्म में इसके माँ बाप ने काम किए होंगे, तभी आज इस जन्म में इनके माँ बाप को सजा देने के लिए ईश्वर ने हिसाब सेटल करने के लिए बोला चल इस बार तुम्हें बच्चा अंधा देते हैं। ऐसा हो सकता है? ऐसा हम सुनते हैं, समझते हैं। पिछले जन्म में इसके माँ बाप ने एक अंधे व्यक्ति को बहुत परेशान किया था। एक इनके पड़ोस में परिवार रहता होगा जिनको बोलते थे कैसा तुम्हारा बच्चा है, नहीं अंधा है, नहीं बेचारा हमें बहुत तरस आता है, तो इस जन्म में उनको परमेश्वर ने अंधा व्यक्ति दिया। हम ऐसा कभी कभी सोचते हैं। ये लड़के ने पिछले जन्म में बहुत अंधों पे अत्याचार किया होगा, तो इस जन्म में परमेश्वर ने उसको अंधा बना के भेजा है।
हम ऐसा सब सोचते हैं। हम सब सोचते हैं कि सब कुछ क्या है, कर्म है। कर्म चक्र के ऊपर हम बहुत सारा विश्वास करते हैं। पिछले दिनों में एक अंकल मिले थे, तो वो उनका ऐसा था कि क्यों आप क्या मानते हो, क्या बाइबल में या सच्चाई में ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म के बारे में, या हमें कुछ नया जन्म या पिछले जन्म के बारे में? मैंने बोला अंकल देखो, ईश्वर ने एक ही जन्म दिया है और यही जन्म है हमारे पास। बोला देखो ऐसा नहीं होता। मैं बोला अच्छा बताइए आप कैसे? तो नहीं तो फिर कोई अमीर क्यों, कोई गरीब क्यों, कोई अच्छा भला है, कोई अपाहिज है, कोई इतना अच्छा व्यक्ति है लेकिन उसका पार्टनर, पति या पत्नी बहुत ही बुरा है, दारूडिया है, झगड़ालू है, ऐसा क्यों? भैया सब कर्मों का ही हिसाब है ना। मैंने बोला नहीं, कर्मों का कैसे हिसाब है? ये सब हम इसीलिए सोचते रहते हैं, हम सब कर्म पे इसीलिए भार करते रहते हैं, सब चीज उस पे इसीलिए डालते हैं क्योंकि हम आत्मिक रीति से अंधे हैं। इसलिए जरूरी है हमारे इस आत्मिक अंधेपन पे काम करना। देखो शारीरिक अंधापन से आत्मिक अंधापन ज्यादा घातक है, क्योंकि हम उसके लिए कभी सोचते ही नहीं है। आत्मिक जो शारीरिक अंधापन होता है, मैं आपको बोलता हूं, वो ज्यादा सवाल पूछता है, वो अपना दिमाग लगाता है। आप उसको कोई चीज, गोल चीज दिखाओ, बोलो ये गोल है, वो हाथ लगाएगा, देखेगा हाँ बरोबर ये गोल है, समझ में आ गया। फिर तुम उसको चौरस चीज देके बोलो कि ये गोल है, तो वो सोचेगा कि ये गोल कैसे है, गोल तो तुमने ऐसा दिखाया था, ये ऐसा लग ही नहीं रहा है। तो वो सोचेगा, उसको ज्यादा वो समझदारी दिखाएगा, लेकिन अपने ऐसा सब कुछ सोचते नहीं है। अपने आत्मिक रीति से अंधे हैं, इसलिए जो जैसा सिखाता है, जो जैसा समझाता है, भैया पिछले जन्म के कर्म होंगे, हाँ होंगे। पिछले जन्म में तुमने किसी का नुकसान किया होगा, हाँ किया होगा। फिर हम सोचते हैं कि पिछले जन्म में तुम जानवर होगे, हाँ होगा। अबे जानवर थे कि इंसान थे, जब हमें ही नहीं पता है कि हम कौन थे, तो हम किसी का नुकसान कैसे कर सकते हैं? कभी हमें सिखाया जाता है कि बहुत सारे जन्म के बाद हम इंसान बनते हैं। कभी हम ऐसा सीखते हैं कि अगर आज इंसान का जन्म मिला है तो इसके बाद वापस इंसान का जन्म नहीं मिलेगा। इसीलिए वो, अभी तो नया कोई टेक्नोलॉजी आया है, पता नहीं है मेरे को, शायद पहले से होगा। अभी तो वो बता भी देते हैं कि अगले जन्म में अपने क्या बनेंगे, घोड़ा या जो भी जानवर बनना होता है वो बता देते हैं। वो मरने के 12 दिन के अंदर वो ऐसा समझा देते हैं अभी, यानी इनको सब आइडिया आ जाता है। तो फिर पिछले जन्म में क्या थे, अभी थोड़े टाइम में वो भी बता देंगे कि हम क्या बनने वाले हैं, क्या बनेंगे। आप समझो ये सब चीजें ना खुद में ही विरोधास्पद बातें होती है, खुद में ही इनका कोई मिलन नहीं होता, इसीलिए हम इन सब बातों पे विश्वास करने लगते हैं। हमें आज तक ये आत्मिक अंधेपन के बारे में हमें ज्यादा हम ध्यान नहीं दे पाते, या हम इस आत्मिक अंधेपन के बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं, क्योंकि हमें इनके न होने की वजह से हमारे जीवन में क्या घटता है उसको हम पहचान नहीं पाते। जल्दी से मैं 2-3 बातें बताऊंगा कि यदि हमारे जीवन में ये आत्मिक अंधेपन है, यदि हमें ये पता नहीं है कि हमें जो सही रीति से देखना है वो हम देख नहीं पाते, हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, अंधे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो जाता है? पहला, हम दिल से नहीं, मात्र शब्दों से, चलेगा यार, हम दिल से नहीं मात्र शब्दों से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको आप जाके पूछो कि
ईश्वर से डर लगता है? ईश्वर न्यायी है? वो बोलेगा हाँ पता है न्यायी है। ईश्वर एक दिन सबका हिसाब किताब लेगा? हाँ लेगा, हमें पता है। तो फिर उसके हिसाब से जीते क्यों नहीं है? तो हम सिर्फ क्या है, ईश्वर को हमने सिर्फ और सिर्फ शब्दों में हमने उसको सीमित कर दिया है। ध्यान से सुनना अगले 20 मिनट तक, 15 मिनट तक। हम सब ये बोलते तो हैं कि परमेश्वर के घर में सब कुछ, परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ सही करता है, अच्छा करता है, उसके घर में कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन हम सिर्फ वो मात्र शब्दों से बोलते हैं, हमारे दिल में उसका कोई भी एहसास नहीं है। इसीलिए तो ये ऐसा कोई अंधा व्यक्ति या कोई हमारे परिवार में कोई अंधा, लूला, लंगड़ा, कोई अपाहिज, कोई ऐसा मंद बुद्धि, कुछ भी ऐसा सब कुछ हो जाता है, हम ऐसा तुरंत जाके पूछते कि ये सब क्या हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारा धंधा अच्छा चल रहा है, अचानक से धंधा कम हो जाए, अचानक से बच्चे बीमार पड़ने लग जाएं, फिर हम जाके पूछते हैं कि क्या करें, हम हवन करवाएं, कहीं पे विजिट करके आए, कहीं पे कुछ करके आए। हम सिर्फ, क्योंकि हम इस बात को एहसास नहीं कर पाते कि जो भी हम जिस परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं वो हमारे साथ कभी भी बुरा होने नहीं देगा। नहीं तो जब हमारा धंधा अच्छा चलता है तो हम बहुत खुश होते हैं, प्रभु थैंक यू तूने मेरा धंधा बढ़ाया, लेकिन अब कम हो गया तो अभी किधर जाऊं। अब समझे, हम सिर्फ ईश्वर पर शब्दों से उसको विश्वास करते हैं, दिल से नहीं। लेकिन बाइबल ऐसा सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है वो भलाई के लिए ही घटता है। आपने वो अकबर और बीरबल वाला स्टोरी सुना है? कितने नहीं सुना है? जहां पे बीरबल सिखाता है कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है। सबने सुना है? अरे कोई है नहीं सुना है? अच्छा ये लोग यही बोलते हैं नहीं सुना है। नहीं सुनाओ तो डिटेल में सुनाओ, नहीं तो जल्दी में सुनाओ। बीरबल और अकबर, ठीक है, अकबर राजा था, बीरबल उसके यहाँ काम करता था। वो हमेशा ऐसा ही कहता था, दोनों जब भी सैर के लिए निकलते थे, जंगल में जाते थे, बीरबल ऐसे बोलता था सब कुछ अच्छा ही होता है, परमेश्वर सब कुछ भला करता है। और एक दिन जब वो दोनों शिकार करने के लिए गए, अचानक से एक तीर उल्टा छूट गया और आके सीधा राजा के अंगूठे में लगा और अंगूठा उसका कट गया। और बीरबल, राजा बोलते हैं अरे यार सत्यानाश हो गया। बीरबल बोलता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और राजा को गुस्सा गया, ये सब क्या है, अंगूठा उड़ गया, बोलता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बोला उसको जेल में डालो, अच्छे के लिए होता है। सहानुभूति देने की जगह बोलता है सब अच्छा है, अच्छा है, अच्छा हुआ, उसको जेल में डाल देते हैं। और फिर थोड़े समय के बाद अभी राजा अकेले शिकार करने के लिए जाता है। राजा अकेले शिकार करने के लिए जाता है तो वहां पे आदिवासी लोग उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसका बलि चढ़ाने के लिए जाते हैं। और जैसे ही जब बलि चढ़ाने वाले देखते हैं तो सल्दार देखते हैं अरे इसका अंगूठा कटा हुआ है, तो हम इसका ऐसे कटे हुए अंगूठे का हम बलि नहीं चढ़ा सकते, इसको छोड़ दो, इसको जाने दो। और उसको वहां पे छोड़ देते हैं। और राजा खुश होता हुआ घर आता है, बोलता है सबसे पहले बीरबल को बाहर निकालो। और बीरबल को बोलता है यार बीरबल तूने सही बात बोला यार, जो भी होता है अच्छाई के लिए होता है। सच में मैं बहुत खुश हूं, नहीं तो आज तो मेरा काम तमाम कर देते ये लोग। अच्छा बीरबल एक बात तो बता यार, चलो ये तो समझे मेरे साथ अच्छा हुआ, मैंने तेरे को जेल में डाला, वो क्या अच्छाई हुई? बोला हर बार आपके साथ मैं ही तो चलता हूं, इस बार अगर मैं चलता तो आपकी जगह मेरे को लगा देते हैं, आपको छोड़ के मेरा बलि चढ़ा देते। अच्छा है मेरे को जेल में रखा है। आप देखो शब्दों से नहीं, हमें परमेश्वर को दिल से ये बात को कहना है कि प्रभु तू जो भी मेरे जीवन में होने देता है, परमेश्वर करता नहीं है। देखो उसका इच्छा थोड़ी है कि चल बीमार करता हूं, चल ले अंधा बनाता हूं, अरे नहीं, जो वो परमेश्वर होने देता है उसमें हमेशा परमेश्वर अपना महिमा और योजना दिखाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए आत्मिक अंधे होते हैं ना, तो परमेश्वर की उस योजनाओं को हम कभी भी समझ नहीं सकते। दूसरा,
हम परमेश्वर, क्योंकि हम आत्मिक अंधे हैं, इसलिए हम परमेश्वर को अलग अलग जगह पे ढूंढने जाते हैं। मजा नहीं आता। चलो ना कोई जगह पे जाके ढूंढ के आता हूं, कोई ये जगह, कोई ये फलाना अच्छा जगह है। हम अलग अलग जगह चर्च घूमते हैं। कोई एक चर्च में गए, बोला ये बहुत अच्छा चर्च है। मैं ऐसे ढूंढ रहा था ना, ये चर्च क्या बनाया है यार। आप कभी देखो तो सही, अंदर जाओगे ऐसा ही लगेगा स्वर्ग में प्रवेश कर रहा हूं। इतना खूबसूरत, इतना मस्त बनाया है। हमें लगता है यहां जाके अपने को शांति मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने को जहां पे परमेश्वर का स्थान होता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, वहां जाके हमें सुकून मिलता है, वहां परमेश्वर मिलता है, वहां परमेश्वर की शांति मिलती है। गलत। परमेश्वर कहां पे है? कहां पे? हर जगह। परमेश्वर हर जगह पे है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो उसको अलग अलग जगह पे ढूंढने जाते हैं। कोई ये चर्च में चले जाते हैं, बोलते हैं ये चर्च में तुम्हें स्वर्ग का यूं फीलिंग आएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम स्वर्ग में आ गए हो। कुछ लोगों को यहां जाते हैं, फिर वहां पे काम नहीं होता, चलो ये दूसरा चर्च ढूंढ लेते हैं, तो वहां पे चले जाते हैं। फिर मैं एक तीसरा ऐसा एक चर्च देखा, देख के बहुत मजा आया। चर्च देखो, सीधा ही ऊपर परमेश्वर के पास ले जाएंगे। क्या खूबसूरत बनाया है। क्या आपको ऐसा फीलिंग होगा मैं अब भी परमेश्वर के पास ही जाऊंगा? तो लेकिन बहुत लोगों ने अच्छा काम किया, यानी डिजाइन बहुत अच्छा है, हम ऐसा बोल सकते हैं डिजाइन बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर इधर है ऐसा नहीं है। हाँ, परमेश्वर इधर है ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें जगहों में नहीं दिखता है। परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें कहीं जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है, हम बोलते हैं, हम कहते हैं, हर एक जने को बताते हैं कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह पे है, तो फिर भी हम उसको कोई ना कोई जगह पे ढूंढने जाते हैं। ये अगला क्लिप मैं एक दिखा रहा हूं, आपने सबने देखा होगा। मैं चाहता हूं अब आप उस नजरिए से देखो, क्योंकि हमने पहले उस नजरिए से नहीं देखा था। आज मैं चाहता हूं उस नजरिए से देखें। मेरी पत्नी 6 महीने से पैरालाइज्ड है। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए हैं। हम चाहते हैं आप प्रभु पथ प्रदर्शित करें। जी, दिशा प्रभु। वाहन जैसी आज्ञा प्रभु। राथांग ग्लेशियर का नाम सुना है? जी नहीं। हिमालय में है। ट्रेन पकड़ो, सिलीगुड़ी जाओ, वहां से बस में गैंगटॉक, फिर वहां से पद यात्रा। 8 दिन लगेंगे। कंचनजंगा की गोद में भगवान का भव्य मंदिर है। माथा टेकाओ, काम हो जाएगा। रॉन्ग नंबर, ई रॉन्ग नंबर है। क्या है? रॉन्ग नंबर। तपस्वी जी, भगवान से बतियाए खातिर आप जौन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है वो लुल हो चुका है। आपका सब काल रॉन्ग नंबर पर जा रहा है, और वहां कौनो डुप्लीकेट गार्ड बैठा है जौन आपका फिरकी ले रहा है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम समझाता हूं, हम सब गार्ड का बच्चा है ना। हाँ हैं तो अगर आपका बचवा परेशानी में आपके पास आता है तो आप क्या करेगा? उका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, या उका बोलेगा कि 2000 किलोमीटर दूर हमारा एक और घर है, वहां आके हमका यही प्रॉब्लम दोबारा समझाए जाओ, फिर हम सॉल्व करेगा। काम मतबल हुआ। समझे? ये हम समझ नहीं पाते, रीजन कि हम आत्मिक अंधे हैं। आत्मिक अंधे हैं, इसलिए तो यहां फायदा नहीं हुआ, ये चर्च में फायदा नहीं हुआ, दूसरे चर्च में जाओ, वो चर्च में फायदा नहीं हुआ, तीसरे चर्च में जाओ। तो बस ऐसे खाली जगह बदलते रहते हैं। हम बड़े स्वार्थी है, अपना काम होना चाहिए बस। किधर भी बोलो
हमें ईश्वर ईश्वर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते। यह आत्मिक अंधेपन का निशानी है। इसलिए जरूरी है कि हमारा इसके ऊपर हमारे जीवन में ईश्वर आके हमें स्पर्श करे, ताकि हमारी जो ये आंखें खुली है अब वो हमारी आत्मिक आंखें भी खोल दे। तो आत्मिक अंधेपन के बारे में हमने पहली बात क्या सीखी? कि हम उसको सिर्फ शब्दों से विश्वास करते हैं, सही में विश्वास नहीं करते। दूसरा आत्मिक अंधेपन का यह निशानी है कि हम ईश्वर को कुछ जगह पे जाके ढूंढते हैं। तीसरा आत्मिक अंधेपन का यह निशानी है, हम परमेश्वर को वस्तुओं में ढूंढते हैं। क्या करते हैं हम? परमेश्वर को हम वस्तुओं में ढूंढते हैं। किसी को भी हम ईश्वर बना देते हैं, कोई भी वस्तु को। माइक को ईश्वर बना दिया, ये स्पीकर को ईश्वर बना दिया, ये लाइट दे रहा है तो ईश्वर बना दिया। अभी भी मुझे याद है कि मेरी दादी को जब पैरालाइज अटैक आया था, तब घर में ऐसा सब सोच रहे थे कि अचानक से कैसे पैरालिसिस अटैक आया है। तो मेरी दादी बोल रही थी, वो हम शाम को ऐसे लेटे हुए थे, सब बैठे हुए थे, अचानक से कुछ काम चला तो लाइट चली गई। तो मेरी दादी बोला, ये बेकार लाइट है, अभी जाना था, लख जीना लत थी। और सब घर वाले, ऐसे कैसे आप लाइट को बोल सकते हो? तभी हुआ ये सब। उस दिन के बाद हमारे घर में जब भी लाइट आती है ना, ऐसे हाथ जोड़ते। मतलब आप समझो, किसी ने कोई कहानी बनाया, किसी ने उस कहानी का शुरुआत किया, और उसके बाद ये आत्मिक आंखें बंद, सब शारीरिक आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि हम आत्मिक रीति से अंधे हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि अरे ये ईश्वर नहीं है यार, ये ट्यूबलाइट है, 80 रुपए में बिकता है। और अच्छा, अभी देखो, यही लाइट खराब हो जाएगा, बाहर फेंक देंगे हम, तब ये ईश्वर नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे अलग अलग तरीके से बात करते हैं। किताबों को बोल देते ये ईश्वर है। मैं बोलता हूं अच्छा बात है, हाँ, तुम इनका रिस्पेक्ट करो, संभाल के रखो। बोलते नहीं सर, ये ईश्वर है। मैंने बोला अच्छा, ये साल खत्म हो जाएगा, फिर इन किताबों का क्या करोगे? बोला रद्दी में बेच देंगे। मैंने बोला ईश्वर को? फिर उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं बोलता हूं बाहर वो चना चोर गरम खाते हो, उसी पेपर में लेके, जिसको तुम अभी ईश्वर बोल रहे थे। नहीं, हमें देखो, हमें संभाल के रखना है हर चीज को, लेकिन किसको ईश्वर बनाना है? हम सब वस्तुओं को ईश्वर बना देते हैं ना, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, हम आत्मिक रीति से अंधे होते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर कण कण में है। मैं सोचता हूं ये सवाल को थोड़ा और सही रीति से समझना बहुत जरूरी है। क्या ईश्वर कण कण में है? नहीं, कण कण यानी हर वस्तु में ईश्वर है। गलत। तो ये माइक में भी ईश्वर है, क्योंकि ये भी कण है। ये घड़ी में ईश्वर है, ये शर्ट में ईश्वर है, बालों में ईश्वर है। ऐसा नहीं है। देखो, आप समझे, हमारी बात को समझे। परमेश्वर हर जगह पे होना और हर चीज में होना, वो बहुत फर्क है। फिर तो कोई भी कुछ भी करे, हम क्यों सजा दें? इसीलिए तो इन चीजों का फायदा उठा के हमने गलत काम करना शुरू किया है। हम ऐसा सोचते हैं जो भी करता है वो करवाता है, वो ही करवाता है, नहीं तो हम क्यों करें? फिर हम गलत काम करते हैं, फिर बोलते हैं उसी ने ही कराया है ना। नहीं तो ऐसा सोच कहां से आया? अरे हमारा सोच है ये सब। ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता, वो उसका चरित्र ही नहीं है। उसका चरित्र है कि वो हमेशा सब सही और भलाई के काम करेगा, लेकिन हम उसको वस्तुओं में तौल देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने आप को बुद्धिमान जताकर, हम बोलते हैं अपने जैसा कोई होशियार है ही नहीं। आप वैसे भी देखो, इंसान से ज्यादा कोई होशियार है ही नहीं इस पृथ्वी पे।
आप कोई भी जानवर, कोई भी वस्तु, कोई भी टेक्नोलॉजी, सब चीज ले लो, इन सब में से सबसे ज्यादा समझदार इंसान है। नहीं तो इतने बड़े हाथी को काबू में करना इंसान की ताकत नहीं, लेकिन इंसान को समझ है कि कैसे करना है। हम सब बहुत ही बुद्धिमान हैं, बहुत ही होशियार हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षी, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हमने उसको बदल दिया है। यह है आत्मिक अंधेपन की निशानी। आखिरी बात, बाकी का हम सेशन अगली बार लेंगे। हम कर्म चक्र और जन्म पे जन्म में विश्वास करने लगते हैं कि भैया सब कुछ कर्म की वजह से होता है। ये चेले भी तो वही कर रहे थे ना। ये चेले भी वही सोच रहे थे कि भैया यीशु किसने पाप किया? इसने पाप किया जिसकी वजह से ये अंधा पैदा हुआ, इसके माँ बाप ने पाप किया जिसकी वजह से ये अंधा पैदा हुआ। कौन है ये? कौन कारण है? क्या हम जो भोग रहे हैं वो पिछले जन्म के कर्म हैं? क्या हमने जो बचपन में गलत बातें की थी उसका हम भोग रहे हैं? क्या हो रहा है? हमारे माँ बाप के कारण हम भोग रहे हैं। हम सब इस कर्म चक्र के अंदर फंस जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे कर्मों की सजा है और इसीलिए हम अच्छे कर्म करते हैं। नहीं, देखो एक बात समझ लो, हम अच्छे कर्म हमारे बुरे कर्मों को ढांकने के लिए या कम करने के लिए नहीं करते। हम अच्छे बातें इसीलिए हमें करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर भला है और हम परमेश्वर के संतान हैं, तो हमें उसके हिसाब से काम करना है। वो हमसे ये अपेक्षा रखता है। एक राजा अपने बेटे को कैसे चलने के लिए बोलेगा? जैसा राजा काम करता है उसको बोलेगा तू कैसा काम कर रहा है भाई, तू राजा का बेटा है। अभी कोई अरबपति हो, उसका बेटा जाके ऐसा नहीं बोलेगा कि पापा मेरे को ये ठेले पे जाके सब कुछ खाने का। बेटा पापा बोलेगा नहीं भाई, हम तेरे को घर में उपलब्ध करवाएंगे, तेरे को उस तरीके से जीना है। तो हम परमेश्वर के संतान हैं, तो हम परमेश्वर के संतान हैं, तो हमें परमेश्वर ने जैसा बनाया है हमें वैसा जीने का जरूरत है। इसीलिए हम सब भलाई करनी चाहिए, हमें अच्छाई, हमें करुणा वाले, दया वाले काम करने चाहिए क्योंकि परमेश्वर भला है, उसने हमारे ऊपर दया किया है, हम उसकी संतान हैं। अगर सब कर्म के ऊपर होता कि मैं अच्छा कर्म करने लग रहा हूं ताकि मैं अभी वापस जन्म ना लूं, तो फिर परमेश्वर का मतलब क्या है? वो ईश्वर क्यों बैठा है? खाली हिसाब किताब लिखने के लिए? गिरीश भाई તમારા ટોટલ પાછલા જન્મના 4 લાખ ગલત કામ હતા, આ જન્મમાં તમે 3 લાખ સારા કામ કર્યા છે, 1 લાખ પાછા છે, તો ચલો હવે નવો જન્મ લઈ લો। ये खाली वो हिसाब किताब करने के लिए नहीं बैठा है। बाइबल सिखाता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही जन्म है। यही हम आपको बुलाते हैं ताकि ये जो एक ही जन्म है उसमें हम सच्चाई को समझ लें, सच्चाई को जान लें, सच्चाई को परखना है तो परख लें और हमारे इस आत्मिक अंधेपन से हम छुटकारा पाएं। यीशु ने उसको उत्तर दिया था कि न तो इसने पाप किया है न उसके माता पिता ने पाप किया, यह सब इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसके अंदर प्रकट हों। आज अगर हम यहां आए हैं, आए अपने हिसाब से होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि यह परमेश्वर की योजना में था कि आप आज यहां पे आओ, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके कोई भी संतान बिना दृष्टि के जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम सबको इस आत्मिक अंधेपन से छुटकारा मिले ताकि हम उस ईश्वर को समझ सकें, जान सकें और उससे जो रिश्ता टूटा हुआ है उसको हम जोड़ सकें। ये शिप के बारे में सबने सुना है? कौन सी शिप है? टाइटैनिक, सब जानते हैं।
टाइटैनिक के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारी बातें आप सीख सकते हो उससे। टाइटैनिक का ये वाला घटना मैं आपको समझा देता हूं। जब वो टाइटैनिक जा रहा था तो उसका एक बर्फ के छोटे से पहाड़ से उसका टक्कर हो गया, और टक्कर होके फिर शिप आगे चलने लगी। जो कैप्टन था उसको कुछ लोग बोलने आए कि कुछ टक्कर हुआ है, बहुत हिला है। बोला कोई टेंशन नहीं, शिप अपना टाइटैनिक है, कभी ये जिंदगी में डूब नहीं सकता। कैप्टन ने ध्यान नहीं दिया और पानी धीरे 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 करके नीचे से 3 माले तक पानी भर गया। 3 माले पानी भरने के बाद कैप्टन को एहसास हुआ कि बात हाथ से निकल गई है। अगर वो उस समय ध्यान देता तो शायद बहुत पहले वहां पे दूसरे नाव को संपर्क किया जा सकता था, वहां पे बचाने वाले लोग पहले आ सकते थे और बहुत सारे लोग बच सकते थे। आपके पास भी आज ये एक मौका है। हो सकता है कि आज आप इन सारी बातों को नजरअंदाज कर लो और आज से 10 साल के बाद आप इन बातों को वापस सुनो और तब ग्रहण करो। लेकिन उतने टाइम के बीच में हमारा जिंदगी बहुत बदल सकता था। आज हमारे पास मौका है। आज अगर हम परमेश्वर को प्रार्थना करके हम उसको कहना चाहते हैं कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल, तो परमेश्वर आज तैयार है। वो हमें एक ऐसा स्पर्श देने के लिए जहां पे हम उसको पहचान सके। नहीं तो आज भी हम घर जाएंगे, वही बातों में उलझ जाएंगे, वही काम करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए, और फिर से हमारा जिंदगी वैसा ही होगा। फिर हमारे घर में कुछ होगा, हम फिर से किसी को बुलाएंगे, भाई दुआ कर दो, फिर कुछ होगा, फिर वापस से वही चक्कर शुरू हो जाएगा। परमेश्वर हमें इन सब बातों से आजाद करना चाहता है। वो हमें एक आत्मिक अंधेपन से आजाद करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि हमें भी आजाद होना है तो आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं और आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं राजा, तेरे इस रहमत और तेरी महिमा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कितना अद्भुत खुदा है तू प्रभु। हम तो तेरी ओर कभी देखते नहीं है प्रभु, लेकिन तू हमारी ओर निरंतर देखता रहता है। आज हम तुझसे दुआ करते हैं प्रभु। हम बहुत समय तक इस अंधेपन में हम चले हैं राजा। हमें इन अंधेपन से तू बाहर निकाल प्रभु। हम देखना चाहते हैं जो वास्तविकता में सत्य है परमेश्वर। हम अब तक असत्य में ही चलते रहे हैं परमेश्वर, और इसीलिए तुझे हमने कुछ भी बना दिया, कहीं भी ढूंढ लिया और कुछ भी समझ लिया है परमेश्वर। हम तुझसे दुआ करते हैं प्रभु, हमें इन सब बातों से छुटकारा दे। हमें एक सत्य के अंदर लेके आ, ताकि हम सच्चाई को जाने कि क्यों हम यहां पे बनाए गए हैं, हमारे जीवन का मकसद क्या है, और किस तरह से तू तेरी महिमा हमारे जीवन में करना चाहता है प्रभु। आए हुए प्रभु सभी लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। कोई भी प्रभु ये अंधेपन से और ज्यादा जीने ना पाए प्रभु, तू उनके जीवन में इस अंधेपन से, उनको आत्मिक अंधेपन से उनको छुटकारा दे। उनको बता कि तू क्या है और तू उनके जीवन में क्या सोचता है प्रभु। धन्यवाद राजा, तेरी रहमत हो, तेरी महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।